So, welcome again. Now, again, basics, maths basics, algebra basics. जब तक algebra basics क्लियर नहीं करेंगे मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बेसिक्स का हुआ है और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 4, मतलब फोर्थ वीडियो है। पार्ट 4 मतलब फोर्थ वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स को धीरे 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 आगे लेके जा रहे हैं और वहां तक जाएंगे जहां पे तुम बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस प्रॉपर्ली कर पाओगे। हमने 4 वीडियो में क्या क्या किया, हमने प्लस माइनस सीखा कैसे करते, हमने साइंस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते वो देखा, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर के साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ये सब हमने देखा। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन कैसे होता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो देखा। हमने फिर एलसीएम निकालना सीखा, ठीक है। फिर कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा, अगर डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते या नहीं कर सकते वो देखा। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स देखा कि ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते, सिंगल ब्रैकेट रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करते, दो ब्रैकेट्स रहेंगे तो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की छोटी मोटी चीज़ें देखी। प्लस रहेगा तो साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती है। फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में जाता है। सो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन जाने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवीजन में न्यूमरेटर में जो रहता है उसको डिनोमिनेटर में डालना, डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको न्यूमरेटर में डालना पड़ता है ना। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चला गया और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में आ जाता है। समझ रहे, ये सीखा। अब हम कुछ बड़े बड़े सम्स ले रहे हैं। अब पहला अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट्स ओके। अब मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, लिखा है x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3, ऐसे लिखते हैं x अपॉन 2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नहीं चलो ठीक है, हम कुछ और करते हैं जैसे तुमको समझे अच्छे तरीके से। मैंने लिखा x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1, ऐसे लिखा है, ठीक है ओके। नाउ अब मुझे बोला इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए ये x है, इसको सॉल्व करने के लिए ये बीच में इक्वल टू साइन है, ओके। क्या ये 2 है, कोई भी नंबर पकड़ लो यार, 2 पकड़ लो। क्या ये 2 डिनोमिनेटर में होल है, एज एन होल। अब ये चीज़ तुम्हें तब समझेगी अगर तुम्हें मैथ्स आता है तो कोई डाउट नहीं, तुम्हें समझ जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही नहीं आता है तो पीछे के अगर 4 वीडियोस नहीं देखोगे, 3 वीडियोस नहीं देखोगे तो तब तक तुम्हें ये नहीं समझेगा। तो ये समझने के लिए तुम्हें पहले पीछे का देखना पड़ेगा। ये होल डिनोमिनेटर में 2 है, अगर ये होल डिनोमिनेटर में 2 है तो ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये इक्वल टू साइन है, क्या है यहाँ पे, इक्वल टू साइन। जब वो साइड चेंज करेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। और ये वाला पार्ट, ये x के नीचे x प्लस 1 पूरा एज ए होल डिनोमिनेटर में, क्या ये x प्लस 1 पूरा डिनोमिनेटर में ना, यहाँ पे कैसा सिर्फ 2 डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे क्या है x प्लस 1 पूरा डिनोमिनेटर में। तो जैसा कि 2 पूरा डिनोमिनेटर का 2 अगर ऊपर जा सकता है तो क्या ये पूरा डिनोमिनेटर में x प्लस 1 जो है ये पूरा जाके इधर पे जा सकता है। अब जैसे कि 2 यहाँ से जाके पूरा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, 2 जैसा पूरा इससे मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, मतलब ये 2 ये पूरा डिनोमिनेटर है, ध्यान दो ये क्या है, पूरा डिनोमिनेटर में है, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, ठीक है। 2 पूरा डिनोमिनेटर में है, ये जाके इससे मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, मतलब ये जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा। यार ये तो मतलब छोटा सा चॉकलेट जो बैठा है मैं, बड़ा चॉकलेट, बड़ा मतलब बढ़ेगा आधा। तो ये जो पूरा डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मतलब ये जाके पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान देना, ये नोट करना बिकॉज इसके बाद काम में आने वाला है, ठीक है। ये नोट करना, काम में आने वाला है। पूरा डिनोमिनेटर पूरा लेफ्ट हैंड साइड, पूरा डिनोमिनेटर पूरा लेफ्ट हैंड साइड। तो वैसे ही ये पूरा डिनोमिनेटर है और ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे ही ये पूरा डिनोमिनेटर है और ये पूरा दूसरा साइड है, मतलब एक साइड दूसरा साइड, एक साइड दूसरा साइड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहला रूल क्या है, इसको लेके जाके इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ये पहले लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड की पार्ट पहले लेके जाती है, तो मैं ये उठा के पहला इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये उठा के इससे, तो पूरा डिनोमिनेटर पूरा मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर से, मतलब ये पूरा x प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, पूरा न्यूमिनेटर से।
सो मतलब ये ऐसा ना x प्लस वन मल्टीप्लाइड में पूरा ये ब्रैकेट x प्लस वन। अब यहाँ पर तो ब्रैकेट था नहीं, समझ रहे ना, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाल दिया। क्यों डाल दिया? बिकॉज ये x प्लस वन जो है ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ये x प्लस वन जो है जब इधर जाएगा तो ये पूरा इस लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो जब पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला है तो मुझे उसको ब्रैकेट में डालना है। अगर मैं ब्रैकेट में नहीं डाला तो देखो ये ऐसा हो रहा है। अगर मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं डाला तो देखो ये ऐसा हो रहा है, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर, मतलब ऐसा हो रहा है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसमें बोर्ड मास लगा दोगे, पहला मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 1 इंटू एक्स, मतलब ये ऐसा होगा x प्लस फोर और 2x प्लस फोर। तुम इसका आंसर निकाल दोगे जो कि पूरा रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए ये ब्रैकेट में डालना जरूरी है बिकॉज ये पूरा का पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला है। और वैसे भी इक्वल टू साइन ये 2 गया, इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 इंटू एक्स। अब ध्यान दो, ये एक ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन साइन की हटा दो, 2 ब्रैकेट्स आ गए। अब 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन करना तुम्हें आता है, पहले x को इसके साथ, सो x प्लस फोर, फिर प्लस वन लिख दो, फिर x प्लस फोर अगेन, सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू ये 2 इंटू एक्स, 2x हो गया। अब ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू फोर, 4x प्लस 4। अभी थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ अच्छी तरीके से। x स्क्वायर के साथ में कोई भी स्क्वायर में है कि x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर एज इट इज लिख दो। 4x कितना हो गया, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। फिर ये 2x को तो लेके जाओ, 5x माइनस 2x हो जाएगा और बाकी का सिंपल इजी है, राइट ना। मेरे को सिर्फ ये समझाने का था, बाकी का तुम तो कर लोगे बिकॉज ये मैंने बता दिया ब्रैकेट्स को सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, अब देखो, अब एक सम ले रहा हूँ, x प्लस वन अपॉन x प्लस फोर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। x प्लस वन अपॉन x प्लस फोर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो पूछा है फाइंड x। अब क्या होता है, ऐसे सम्स देख के ना बच्चों को थोड़ा टेंशन आ जाता है, अभी इसको सॉल्व कैसे करें, अब इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप्स है। और ये जितने भी तुमने बेसिक स्टेप्स पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, अरेंजमेंट्स, ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरेंजमेंट्स, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, वो इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, कैंसलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर हुआ तो कैसे होगा, क्यों होगा, काय के लिए होगा, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें क्लियर है तो तुम ये सम को आराम से कर सकते हो। पहली चीज़, सम को देखना कैसे, मैं तुमको एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। सम्स को देखना कैसे, सम को पहले ये देखो, क्या ये x प्लस वन मेरा न्यूमरेटर में है, ठीक है। क्या ये x प्लस फोर पूरा डिनोमिनेटर में है, हाँ भाई पूरा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, तो यहाँ ये 3 अपॉन 4, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, ये 3 है, ये 2 है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये तो सिंपल है। ओके, तो क्या अभी ये पूरा डिनोमिनेटर क्या यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 3 के साथ? हो सकता है, बिकॉज ये पूरा डिनोमिनेटर में रहेगा तो वो पूरा निकल जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर में रहेगा तो पूरा निकल जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं अलग तरीके से लिखूँ तो वो क्यों नहीं जा सकता। अगर मैंने इसको लिखा x अपॉन 4 प्लस 1, अगर मैंने इसका ऐसा लिखा था, अगर इसको ऐसे लिखा होता x प्लस 1 होल अपॉन 4, तो ये 4 और इक्वल टू 3 अपॉन 2 लिखा होता मैंने, तो क्या ये 4 इधर जाके मल्टीप्लिकेशन होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये 4 होल डिनोमिनेटर में नहीं है, ये सिर्फ x के नीचे 4 है, 1 के नीचे 4 कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो, ये पूरा x प्लस 1 है, ऊपर का पूरा न्यूमरेटर, और ये नीचे पूरा डिनोमिनेटर, एक स्ट्रेट लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूरे न्यूमरेटर के नीचे पूरा x प्लस 4 है? हाँ, अगर ये पूरा x प्लस 4 है तो ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे रहकर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, टूटेगा नहीं, सिर्फ 4 नहीं जाएगा, सिर्फ x नहीं जाएगा, पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। अब यहाँ पे क्या 4 जा सकता है क्या? यहाँ पर नहीं जा सकता। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ x के नीचे 4 है, 1 के नीचे 4 नहीं है। अगर मैं समझो इसी को चेंज करके मैं ऐसे लिख दूँ, x प्लस 1 पूरे के नीचे 4, अब ये 4 देखो पूरे डिनोमिनेटर में 4 पड़ा है, मतलब पूरा न्यूमरेटर के नीचे पूरी एक लाइन है और उसके नीचे एक 4 लिखा हुआ है, या x प्लस 4 लिखा है, या कुछ भी लिखा है। अगर पूरे के नीचे लिखा है तो पूरा का पूरा यहाँ पे चले जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे चले जाएगा। क्लियर? तो अब मैं जाके इसको लेके जा रहा हूँ। ओके,
तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो पहला मैं इसको लेके नहीं जाएगा, पहला मैं इसको लेके आएगा, बिकॉज ये भी तो जाएगा इधर से। ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड की पहले चीज लिखनी है, बिकॉज जब हम लिखेंगे तो x+1 तो पहले लिखेंगे, x+4 तो राइट में जा रहा है, x+4 किधर जा रहा है, ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, इक्वल टू साइन यहाँ पर है, x+4 राइट हैंड साइड में जा रहा है और 2 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो हम जब लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं, राइट हैंड साइड बाद में लिखते हैं। तो ये लेफ्ट में जा रहा है तो पहला मुझे ये लिखना पड़ेगा, मतलब 2 अभी इससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैं ऐसे लिखूँ 2 इंटू x+1, कैसे लिखूँ, गलत, 2 इंटू x+1 गलत हो गया, क्यों, बिकॉज 2 जब इधर जाएगा तो ये पूरा x+1 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अगर 2+1 x+1 से अगर पूरा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है तो x+1 को मुझे पूरा ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। सो 2 इंटू x+1, 1 मिनट रुको यार, फटफट कौन कर रहा है। Everything closed. Okay. So यहाँ पे 2 x+1 ये 2 इधर गया, ये इक्वल टू साइन इधर आया और ये पूरा इससे जाके मल्टीप्लिकेशन हो गया। तब मेरे को बताओ 3 को ब्रैकेट डालो, x+4 को ब्रैकेट डालो। देखो यहाँ पे मैं 2 लेके गया, x+1 को ब्रैकेट में डाला, x+4 को भी यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो x+4 को ब्रैकेट डालूंगा, क्यों, बिकॉज x+4 एक साथ है, यहाँ पर x+1 भी एक साथ था और एक साथ को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पर 3 इंडिविजुअल किए, यहाँ पर x+4 एक साथ है तो x+4 को मैंने एक साथ किया। अब देखो ये सिंपल, 2 के बाद पहले ब्रैकेट, 3 के बाद एक ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करो, 2x+2 इज इक्वल टू 3x+12। अब ये तो आता ना, पहले 2 इंटू एक्स किया फिर 2 इंटू 1 किया, सो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 इक्वल टू साइन एज इट इज 2x 3x लाइक टर्म्स, 3x को इधर लेके जाओ, 3x को इधर लेके जाओ, ये अभी +3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, 2x को हाथ लगाया नहीं लगाया, सो 2x, इसको इधर लेके जाओ -3x, ये +2 को इधर लेके जाओ, एक साथ कर सकते हो, इक्वल टू साइन बीच में, लेफ्ट हैंड साइड में पहला क्या है, राइट हैंड साइड में पहला क्या, पहला वो लिखो, ये 12 था, ये +2 का -2, 2x -3x x लाइक टर्म से प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर की साइन, -x इज इक्वल टू 12 - 2 10, सो x इज इक्वल टू -10, इसका आंसर। समझ रहा है, कोई दिक्कत, कोई भी नहीं, ओके कोई भी नहीं, बिकॉज ये करने के बाद में तुम्हें कुछ चीज़ें होमवर्क में देने वाला हूँ, कम से कम 10-15 सम्स मैंने निकाल कर रखे हैं, उसको मैं लास्ट एक फोटो खींच के डालूंगा, देख लेना उसको, सारे सम्स करना चाहो, और उसके बाद में एक दिन के बाद उसके आंसर भी अपलोड करूंगा। ओके अभी कुछ सम्स कर रहे हैं, लिखा है x+1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस x - 2 होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ओके कैसे निकालें, यहाँ पे माइनस साइन है। ओके अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, तुम्हें जितने तरीके हैं ये निकाल सकते हो। एक चीज ऐसी भी है कि अगर समझो ये x+1 के नीचे होल डिनोमिनेटर में 2 है, हाँ, क्या x - 2 के नीचे होल डिनोमिनेटर में 4 है, हाँ। अगर समझो मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया तो मैं ये ऊपर वाली चीज को डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकता हूँ। अगर मैंने ऊपर वाली नीचे डिनोमिनेटर को अगर सेम कर दिया, मैंने बताया था एलसीएम जिसमें हम डिनोमिनेटर कॉमन करते सेम करते, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इस 2 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई, देखो ये तुम्हें तब समझेगा अगर तुम्हें आता है तो वेरी गुड सही, और अगर नहीं आता है, बिल्कुल मैथ्स एकदम वीक है, तो तुम्हें पीछे के वीडियोस देखने पड़ेंगे, मैंने ये पूरा बताया कि एलसीएम को सेम कैसे लेते हैं। मतलब ये डिनोमिनेटर को मैं सेम कर दूंगा तो क्या 2 के टेबल में 4 जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, इसको मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इंटू 2, तो ये 4 बनने वाला है। लेकिन मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लिकेशन करके नहीं चलेगा, मुझे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मुझे पूरा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये 2 इंटू हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा तो 2 इंटू एक्स हो रहा है, लेकिन मुझे ये 2 से मल्टीप्लिकेशन पूरे न्यूमिनेटर को करना है। हमने समझ रहे ना, मैंने बताया था समय सा, जो 3/2 है प्लस 6/4 है ऐसा, तो डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करना है तो मुझे इसको इंटू 2 करना पड़ेगा और ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ऊपर जब मैं इंटू 2 कर रहा हूँ तो पूरे न्यूमिनेटर से कर रहा हूँ, बट न्यूमिनेटर यहाँ पे सिर्फ 3 है, तब जाके मेरा डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, ये 6/4 आ गया प्लस 6/4 आ गया, डिनोमिनेटर सेम, तो मैं ऊपर को ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने बेसिक्स में कराया था,
कि एलसीएम में कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में x प्लस 1 है, बट ये 2 को मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है पूरे न्यूमिनेटर से, तो ये ऐसा आएगा x प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। समझ रहा है? डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। समझ रहा है? अब देखो कैसे करना है। मुझे इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सो 2 इंटू 2 कर दिया और 2 यहाँ पे लिख दिया न्यूमिनेटर को, और इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब मल्टीप्लाई करो, ये बीच में माइनस साइन, क्या इसको मैंने हाथ लगाया? नहीं। किसको हाथ लगाया? सिर्फ इसको हाथ लगाया। अब ये 2 से मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, खुल गया, नीचे 4 माइनस x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। मैंने हाथ लगाया, इसको नहीं लगाया, ये एज इट इज सेम। ओके, अब क्या ये डिनोमिनेटर सेम है? यस। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब ध्यान देना, ये मैंने होल डिनोमिनेटर में 4 कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को माइनस कर दूंगा। मैंने लिखा 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 ये इक्वल टू 2। ओके, ये स्टेप कौन कौन बोलता है ये स्टेप राइट है? ये स्टेप सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे करते हैं। तुम इसमें से मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे। जिसको आता है वेरी गुड, वो निकाल लेगा, वो आराम से निकाल लेगा। बट जो सीख रहे हैं वो इसमें से मिस्टेक कभी नहीं निकाल पाएंगे जब तक उनको बताया नहीं जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ पर है, क्या ये 2x प्लस 2 मैंने आज ही लिखा? ओके, लिख दिया। ओके, अब ये माइनस साइन मैंने लिखा, बट ये माइनस साइन जो है ये इसको कॉमन है, कि इसको कॉमन है, बिकॉज माइनस पूरा इसको करना है, माइनस पूरा इसको करना है। तो जब माइनस साइन किसी ब्रैकेट के पहले होती है, माइनस साइन अगर समझो किसी, अभी तो यहाँ पे माइनस साइन है, ये इधर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये साथ में आ रहा है, अभी ये साथ में आ रहा है, तो जब ये साथ में आएगा तो ये लग जाएगा ब्रैकेट में, बिकॉज ये माइनस साइन पूरे ब्रैकेट को है। माइनस साइन सिर्फ x को नहीं है, माइनस साइन पूरे ब्रैकेट को है, तो माइनस साइन और पूरा ब्रैकेट याद रखना। अगर यहाँ पे प्लस होता तो कुछ टेंशन नहीं है, बिकॉज प्लस के साथ में मल्टीप्लिकेशन तुम किसी को करोगे तो प्लस साइन कभी नहीं आती है। जैसे कि प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या आने वाला है? प्लस आने वाला है। अभी समझो यहाँ पे प्लस साइन होती तो ये साइन मेरी चेंज नहीं होती, ये साइन मेरी चेंज नहीं होती। समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, एक साथ नहीं समझेगा। कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाओ। सिंपल याद रखो कि अगर किसी चीज से पहले माइनस साइन होगी तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, तो मैं ब्रैकेट में लिखा। अभी ब्रैकेट में आएगा तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2x प्लस 2 किधर लिखो, इसमें इरेज कर रहा हूँ, ऊपर लिखो। मैंने लिखा 2x प्लस 2, ठीक है, मैंने लिखा 2x प्लस 2 माइनस इंटू प्लस। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ब्रैकेट्स अगर ओपन करना है तो बाहर जो रहेगा साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो -1 है ना, यहाँ पर भी 1 है, सो माइनस है साइन, माइनस इंटू प्लस कितना हो, माइनस, माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस, प्लस 2 होल अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2। समझ रहा है? देखो -2 था, बाहर निकल के क्या हो गया, +2 बन गया। यहाँ पे गलती होती है, मिस्टेक हो जाती है। अभी लाइक टर्म्स लो। ओके, अब क्या ये होल डिनोमिनेटर में 4 है, क्या ये 4 पूरा डिनोमिनेटर में है? तो अभी क्या ये 4 उठ के यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर में आ गया, पूरा डिनोमिनेटर में आ गया। तो कर लो। सो 2x माइनस एक्स कितना होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, 4 2 8, 4 इधर चला गया, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 तुम्हारा आंसर। क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस क्लियर है, सिंप्लीफिकेशंस क्लियर है। ओके, और को समझाने के लिए चलो ठीक है, मैं एक समझ लेता हूँ। अब मैंने लिखा x प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। सेम सम ले रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ अलग और थोड़ा समझेगा। ये समझा, ये जब मैं करूंगा ना, इसके पहले का प्रीवियस सम जो मैंने किया उसको भी एक बार देख लेना, तुम्हें कंपैरिजन मिल जाएगा। ये माइनस साइन का थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, सेम डिनोमिनेटर मुझे कॉमन करना, तो मैंने इसको इंटू 2 किया, इसको इंटू 2 किया और इसको ब्रैकेट में डाल दिया। क्लियर। मल्टीप्लीकेशन किया, क्या मिला, 2x प्लस 4 2 8 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। 4 डिनोमिनेटर में सेम है तो क्या करूँ, ऊपर का सब साथ में लिख दो। सो 2x प्लस 8 माइनस 3 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, मैंने 3 को ब्रैकेट में नहीं डाला, 3 को ब्रैकेट में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला?
बिकॉज ये सिर्फ 3 है, एक ही है, ये जब बाहर निकलेगा तो माइनस होने वाला है। ये जब 3 है वो न्यूमिनेटर में सिर्फ 3 है, वो जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन किसको लगा है, सिर्फ 3 को लगा है, और आजू बाजू में कुछ है ही नहीं। समझ रहा है, समझ रहा है। और 3 की साइन भी क्या है, प्लस है, समझ रहा है। तो मैंने डायरेक्टली निकाल के -3 लग दिया, तो भी आंसर मेरा राइट है। समझ रहा है। इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो, बिकॉज मैं और एक ट्रिक खेलने वाला हूँ। अब मैंने लिखा, समझो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सम को थोड़ा चेंज करके 2x + 8/4 समझो माइनस, और यहाँ पे है -3/4। क्या है, 3 की जगह मैंने लिखा है -3, 3 की जगह पे नंबर क्या लिखा है, -3, मतलब समझो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, और मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, राइट ना। ओके, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ये -3 है। अब क्या होगा, अब ये -3 जो है, जब मैं डिनोमिनेटर सेम रखूंगा 2x + 8, ये नीचे पूरा मेरा 4 आने वाला है, माइनस, अब ये -3 ब्रैकेट में आएगा। अब ये -3 ब्रैकेट में है, क्यों आएगा, बिकॉज अभी साइन आ गई है, बिकॉज अभी साइन आ गई है, 3 की साइन क्या हो गई है, माइनस साइन। तो एक नंबर के पहले दो साइन कैसे लगेगी, मतलब अगर मेरा सिर्फ एक इंडिविजुअल नंबर रहेगा तो ही वो ब्रैकेट में नहीं आएगा, अगर मेरा सिर्फ एक इंडिविजुअल नंबर रहेगा तो ही वो ब्रैकेट में नहीं आएगा, लेकिन उस नंबर के साथ में कुछ भी रहेगा, प्लस या माइनस में। जैसे कि पीछे के सम में 3 + x था, तो प्लस में कुछ था, या मल्टीप्लिकेशन में कुछ रहेगा, समझो 3x, तो ये बार बाहर निकल जाएगा, या तो माइनस साइन रहेगा तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। समझ रहे, मतलब अगर समझो कोई भी साइन नहीं है उनके बीच में, कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस की साइन है ना माइनस की साइन है, प्लस की साइन तो होती ही है, ना माइनस की साइन है, ना डिवीजन है, ना प्लस है, ना माइनस है, कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो ऐसा प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ है, ना तो नंबर को माइनस की साइन है, सिर्फ नंबर है। समझो, अगर समझो ऐसा भी रहता, मैंने समझो यहाँ पे लिख दिया, समझो इसकी जगह पे, मैं सिर्फ इसकी जगह बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी जगह की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो ब्रैकेट में आएगा। समझो यहाँ पे होता था 3xy, 3xy होता, समझो यहाँ पे 3xy होता, तो क्या यहाँ पे कोई साइन है, क्या माइनस की साइन है, नहीं है, क्या बीच में प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये एज इट इज बाहर आता था, ब्रैकेट में नहीं आता था। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ऐसा होता था 3x²z, तो यहाँ पे कोई साइन है माइनस प्लस की, नहीं है, क्या इनके आपस के बीच में की कोई प्लस माइनस साइन है, नहीं है, तो ये एज इट इज बाहर निकलता था, इसमें कोई प्लस माइनस की, इसलिए कोई ब्रैकेट में नहीं आता था। समझ रहा है। अगर हमने मैं इसकी जगह पे लिखूं 3 - x², अब ये ब्रैकेट में आता था, क्यों ब्रैकेट में आता था, देखो 3 और x² के बीच में माइनस के साइन आ गए, मतलब बाहर जो कुछ भी रहेगा वो इन सब के लिए कॉमन है। ये तो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज होल हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एज इट इज होल हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ नंबर रहेगा तो ब्रैकेट में नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह कुछ और रहेगा तो वो ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। लगता है क्लियर हो गया रहेगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से देख लेना अच्छे तरीके से। पॉज करते जाओ, जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे वैसे पॉज करते जाओ, वैसे वैसे पॉज करते जाओ। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर है। अभी हम चीज कर रहे हैं कॉमन निकालना। क्या निकालना, कॉमन निकालना। कि कॉमन कैसे निकालते हैं, सब बच्चों में एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन, कॉमन कैसे निकाले यार, कॉमन निकालने में दिक्कत होती है। ओके, कॉमन निकालने के लिए अब समझो, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा और फिर वही क्वेश्चन लूंगा। ओके, मैंने लिखा 3x² - 6xy² + 9x³ ठीक है, कॉमन यहाँ पे 3 6 9। ओके, 3 के टेबल में 6 भी जाता है 9 भी जाता है, x², 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर है, 1y यहाँ पर, 2y यहाँ पर, 1y यहाँ पर, तो 3 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3 3 3 कॉमन, मैंने 3 कॉमन बाहर निकाल दिया। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 3x, मतलब सब जगह पे 1x तो कॉमन है, मैंने 1x कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 1y, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1y, मतलब 1y तो कॉमन है सब जगह पे, ठीक है, तो ब्रैकेट डाल दिया। यहाँ पे क्या बचा, 3 निकल गया बाहर, इसको काट दो। x² की जगह पे 1x बाहर निकल गया, सिर्फ 1x बचा, 1y था वो पूरा बाहर निकल गया, ठीक है, ये माइनस साइड। यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, बचा 2, 1x पूरा बाहर निकल गया, y² 1y निकला, 1y बचा, फिर प्लस साइन, यहाँ पे 3 बचा, 1x निकला, स्क्वायर बचा, y निकल गया। ओके, कॉमन निकाल दिया मैंने। ओके, ठीक है, अब इसको समझो। नहीं समझे, ब्रैकेट्स कॉमन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बच्चे जब 5th 6th में जो कॉमन निकालना सीखते तो वो बहुत अलग तरीके से सीखते, मैं तुमको अलग तरीके से समझाऊंगा। चलो ठीक है,
अभी समझते हैं, समझो। वही हम लोग एप्पल लेते, एप्पल नहीं ऑरेंज लेते, ऑरेंज नहीं एप्पल ही लेते। समझो ये 2 एप्पल है, कितने एप्पल है? 2 एप्पल, और आजू बाजू में बहुत सारे फ्रूट्स पड़े, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े, ये 2 एप्पल है। ये समझो मेरा ड्राइंग रूम है, क्लियर। फिर उसके बाद मैं बेडरूम में आया, वहाँ पे मेरा 1 एप्पल है, और आजू में बहुत सारे फ्रूट्स पड़े, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैंने बनाए, फिर यहाँ पे समझो दूसरा कोई भी और पकड़ लो, उसमें मेरे 3 एप्पल्स हैं, और आजू बाजू में बहुत सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, कांदा, जो भी पकड़ो वो पकड़ो, ओके। अब मैंने बोला कि इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या? तुम बोलोगे चलो ठीक है, हम इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, मैं इसको 1 2 3 4 एप्पल बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे 2 एप्पल्स हैं, यहाँ पे मेरे 4 एप्पल्स हैं, और यहाँ पे मेरे 3 एप्पल्स हैं, ठीक है। मुझे बताओ कि सब चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है? एप्पल्स, ठीक। इधर पे एप्पल्स है, इधर पे समझो ऑरेंज है और पाइनएप्पल है, इधर पे 4 एप्पल्स और समझो ग्रेप्स है और कुछ भी दूसरा ककड़ी उकड़ी है। यहाँ पे 3 एप्पल्स हैं और कोई भी दूसरा फ्रूट पकड़ लो, मैंगो पकड़ लो, कैंटलोप पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, अलग अलग फ्रूट्स हैं। बट सारे फ्रूट्स में तुम्हारे पे एप्पल्स बहुत जरूरी है, मतलब सब में एप्पल्स तो है, ओके। अब इसमें भी एप्पल है, इसमें भी एप्पल है, इसमें भी एप्पल है, मतलब कॉमन चीजें क्या हो गई? एप्पल तो कॉमन है, एप्पल तो कॉमन है, बट कितने कॉमन एप्पल्स हैं? कितने कॉमन एप्पल्स हैं? तो कॉमन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पूरा चूज के कॉमन निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चूज के कॉमन निकालना पड़ता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन निकालने पड़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन्स मतलब अभी मैक्सिमम क्या होता है? अभी मैक्सिमम होता है, कॉमन हमेशा चूज के निकालना पड़ता है, कुछ भी चीज बचनी नहीं चाहिए उसके अंदर, पूरी कॉमन। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एप्पल कॉमन से, ठीक है, तो एक एप्पल कॉमन नहीं है, एक एप्पल कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 एप्पल है, यहाँ पर 4 एप्पल है, यहाँ पर 3 एप्पल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 एप्पल सब जगह पे कॉमन है। कितने? 2 एप्पल। क्या 3 एप्पल्स कॉमन है? नहीं बस, यहाँ पे सिर्फ 2 एप्पल्स है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स जो कॉमन निकल सकते हैं वो कितने हैं? 2। एक नहीं, एक एप्पल मैंने निकाला तो फिर भी एक एप्पल यहाँ पे बचेगा नहीं। एप्पल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स तुम कितने कॉमन निकाल सकते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स तुम कितने कॉमन निकाल सकते हो? 2। समझ रहा? 2। तो यहाँ पे अगर समझो मैंने 2 एप्पल्स कॉमन निकाल दिए, क्या निकाल दिए? 2 एप्पल्स कॉमन निकाल दिए, 2 एप्पल्स कॉमन निकाल दिए। तो जैसे ही मैं कॉमन निकालता हूँ ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 एप्पल्स कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे कोई बचे फ्रूट्स वो लिख दिए, यहाँ पे जो भी फ्रूट्स बचे वो मैंने लिख दिए। समझो एक मैंगो बचा है, कुछ संतरा बचा, कुछ जो बचा है, ठीक है, फिर ये प्लस साइन मैंने लिख दी। यहाँ पे मैंने कितने एप्पल्स निकाले? 2 एप्पल्स निकाले थे भाई, कॉमन कितने निकाले? 2 एप्पल्स निकाले थे। फिर भी यहाँ पे कितने एप्पल्स बचे? 2 बचे हैं ना, तो 2 एप्पल्स मैंने बना दिए। साथ में कुछ फ्रूट्स वो भी बचे, वो थोड़े निकाले, वो तो बचे ना। अगेन प्लस साइन। यहाँ से मैंने कितने एप्पल चूज के निकाले? 2 एप्पल्स निकाले, तो कितना एप्पल बचा? एक एप्पल तो बचा ना, एक एप्पल और साथ में बचे फ्रूट्स। तो इस तरीके से कॉमन निकालते हैं, इस तरीके से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए हम सब जगह में चेक करते हैं। क्या करते हैं? सब जगहों पे चेक करते हैं, सब जगह पे चेक करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो प्रॉपर्ली। कॉमन निकालना है मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन निकालना, मैक्सिमम कॉमन निकालना है। क्या निकालना? मैक्सिमम कॉमन निकालना है। अब मैंने नंबर लिखा वही सेम 3x²y, कुछ गलती हो गया इसके अंदर तो बता देना, बिकॉज क्वेश्चन में याद करके नहीं है। x³ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होता है। चल ठीक है, ओके। तो अगर अभी मुझे कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए सारी चीजों को देखना पड़ता है। नंबर से तो नंबर भी चेक करो कॉमन है क्या। जैसे मैंने सिर्फ एप्पल की बात की, हमने सिर्फ एप्पल को चेक किया, कितने एप्पल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन निकल सकते, तो 2 एप्पल कॉमन ज्यादा बाहर निकल सकते। यहाँ पे नंबर से क्या 3, 6 और 9 में कुछ कॉमन है? यस, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि ये 3 है, 6 3 के टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ x में बाहर निकाल सकते हो एज ए कॉमन? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, मतलब एक x तो मैं निकाल ही सकता हूँ, बिकॉज 2 नहीं निकाल सकता, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम कितना है? 1। समझ रहा है? मिनिमम मैक्सिमम का मतलब ही समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ x तुम कितनी निकाल सकते हो? 1। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कम से कम 1 तो है,
राइट ना। तो x में एक निकाल सकता हूँ, एक x निकाल सकता हूँ। और y देखो, यहाँ पे y एक है, यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 है, तो देखो y स्क्वायर मतलब क्या हुआ, y इंटू वाई, 2 बार 2y है। एक्स क्यूब मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x है, राइट ना। तो यहाँ पे 1y, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1y, मतलब कम से कम में 1y तो निकाल सकते हो, बिकॉज एक एक यहाँ पर भी एक एक है, यहाँ पे 2 है, तो 1y तो निकाल सकता हूँ। ठीक है, निकालो। अब देखो मैं तुम्हें डायरेक्टली करा रहा हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारा 5th 6th का सिंप्लीफिकेशन नहीं करा रहा हूँ, वो अंडरलाइन मार रहा हो, वो ईडी की तरह, वो नहीं करा रहा हूँ मैं। अब तुम 9th 10th में गए हो तो उसके हिसाब से करा रहा हूँ। ओके, सो मैंने 3 2 जा 6 होता है, मैं नंबर का बता देता हूँ। ये 3 2 जा 6 होगा और ये 3 इंटू 3 होगा, मतलब देखो यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 है। ओके, अब मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ। ओके, सो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, मैंने नंबर कॉमन निकाल लिया 3। ठीक है, 3 कॉमन निकाल लिया। अब आई x की बारी, तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पर x और यहाँ पर x क्यूब, मतलब कम से कम एक x तो बाहर निकलेगा, मैंने एक x बाहर निकाल लिया। देखो सारे कॉमन पहले एक साथ निकालना पड़ता है। ठीक है, y, ये y है, ये y स्क्वायर है, ये y, मतलब एक y तो बाहर निकलेगा। ठीक है, y, क्या और कुछ बचा कॉमन निकालने के लिए? भाई कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, अब यहां से तुमने जो जो निकाला था, जैसे कि हमने 2 एप्पल निकाले, तो बाकी जो भी बचा था वो लिखा था ना, समझ रहा है। यहां से हमने क्या किया था, 2 एप्पल्स बाहर निकाल दिए, तो बाकी जो फ्रूट्स बचे थे वो तो लिखे थे ना। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 3 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, 3 हट गया। एक्स स्क्वायर में से यहाँ पे 2x से मैंने 1x निकाला था, तो कितने x बचा, 1x बचा, 1y और एक ही y निकाल दिया, तो कुछ और बचा ही नहीं है। 2 एप्पल निकालने के बाद जो फ्रूट्स बचे थे वो लिखे ना, लिखे। तो यहाँ पे 3xy कॉमन निकालने के बाद में क्या चीज बची, 3 निकल चुका, एक्स स्क्वायर है, 2x थे, 1x बाहर निकल गया, एक ही y था, निकल गया, बचा क्या, सिर्फ 1x बचा। ठीक है, आगे बढ़ो, साइन क्या है, प्लस की साइन। 6 में से 3 निकाल दिया, 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2, नंबर 1 बचा। एक x कॉमन निकाला, एक x कॉमन निकाला है, यहाँ पे एक ही x है, तो गया x बाहर। 2y यहाँ पर है, मैंने एक y कॉमन निकाला, मतलब एक y बचा, मतलब एक 2 बचा और एक y बचा। ठीक है, यहाँ का काम हो गया। अब आगे बढ़ो, ये प्लस साइन, 9, 3 इंटू 3 9 होता है, उसमें से एक 3 मैंने बाहर निकाल दिया, एक 3 बचा, लिख दिया। एक्स क्यूब, 3 बार x है, 3 बार x है, तो इसमें से मैंने एक x बाहर निकाला है, बचे कितने x, 2x बचे, 2x बचे, एक y, एक ही y बाहर निकाला, ये निकल गया ब्रैकेट क्लोज। हो गया कॉमन निकालना, हो गया कॉमन निकालना, और कुछ नहीं इसके अंदर कॉमन, और कुछ भी नहीं है कॉमन। ओके, चलो आगे और एक सम करते हैं, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। ठीक है, अब देखो 10x क्यूब y रेज टू 5 माइनस 15x स्क्वायर y क्यूब माइनस 25x y स्क्वायर कॉमन निकालना है। ध्यान से देखा, पहले नंबर्स देखो, ये 10 15 25, और यार 10 के टेबल में तो 15 नहीं आता है ना, तो 10 के टेबल में 25 आता है। ठीक है, मतलब मेरा 10 कॉमन नहीं है, मतलब मैं नंबर्स कॉमन निकाल नहीं सकता, गलत बात, सबसे रॉन्ग। क्या 10 15 और 25 में क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है? यस, 5 के टेबल में तीनों नंबर आते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है या यहाँ पे कोई दूसरा नंबर रहेगा या कोई भी नंबर रहेगा जो छोटा नंबर रहेगा। अगर समझो एग्जांपल की तरह मैंने ऐसा लिखा 10x क्यूब y माइनस 5x माइनस 3 सॉरी 15xy, ऐसा लिखा, तो मुझे दिख रहा है ये 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है, तो मैं 5 कॉमन निकाल दूंगा, मैं 5 कॉमन निकाल दूंगा, बिकॉज 5 के टेबल में 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, तो मैंने 5 कॉमन निकाल दिया ऐसा, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सम में कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये छोटा नंबर 10 है, यहाँ पे छोटा नंबर 5 था, 5 के टेबल में सब आ रहा था, यहाँ पे छोटा नंबर 10 है, बट 10 के टेबल 15 भी नहीं आ रहा है, 25 भी नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है ऐसा कि वही नंबर में सम टेबल आना चाहिए, दूसरे नंबर आने चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी ढूंढो कि क्या कोई कॉमन नंबर है जिसके टेबल में 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है, क्या है ये, 10 क्या होता है,
5 इंटू 2, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, 5 के टेबल में 5 3 15 भी आ रहा है, और 5 इंटू 5 25 भी आ रहा है। समझ रहा है? ओके, नंबर्स के बारे में हो गया। हम वेरिएबल्स में कुछ नहीं कर सकते, बट हम नंबर्स के बारे में सोच सकते हैं, नंबर्स के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ से 5 5 5 सब जगह पे कॉमन है। देखो, कॉमन चूज के निकालना होता है, कॉमन चूज के निकालना होता है। और एग्जांपल दूंगा तुम्हें कॉमन चूज से कैसे निकालते हैं, ठीक है? हो गया? ओके, तो मैंने 5 निकाला, यहाँ पे 5 5 5 कॉमन है, ठीक है? अब डायरेक्टली करो, अब पूरा सोचते मत बैठो, अभी तुम्हें डायरेक्टली निकालना है, ठीक है? मैंने 5, मैं नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी वेरिएबल्स के बारे में नहीं बता रहा। 5 कॉमन है, समझ गया, ठीक है? मैंने 5 कॉमन निकाल दिया, ठीक है? 5 निकाल दिया। ओके, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। कम से कम कितना एक्स है? 1 एक्स। यहाँ पे 2 एक्स, यहाँ पे 3 एक्स, मतलब 1 एक्स तो मैं कॉमन निकाल ही सकता हूँ, निकाल दिया। वाई के बारे में देखो, वाई रेज़ टू 5 5 बार वाई, वाई क्यूब 3 बार वाई, वाई स्क्वायर 2 बार वाई, मतलब वाई स्क्वायर तो मैं निकाल ही सकता हूँ। मैंने वाई स्क्वायर निकाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। नंबर्स हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, नंबर हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, कॉमन निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे कितना बचा? 2। मैंने एक्स निकाला है, यहाँ पे 3 एक्स थे, 1 एक्स निकाला, 2 एक्स बचे। वाई रेज़ टू 5 है, कितना निकाला? 2 निकाला है, 5 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा? 3। वाई रेज़ टू 3 माइनस इज माइनस, 5 निकल गया, 3 बचा। एक्स स्क्वायर, कितना एक्स निकाला? देखो कॉमन जब यहाँ पे देखना है, कॉमन क्या निकाला? 1 एक्स निकाला है, कितना? 2 एक्स है, 1 एक्स बचा। वाई क्यूब 2 निकाले, 1 वाई बचा, माइनस 5 निकल गया, दूसरा 5 बचा। एक्स निकल गया, कुछ नहीं बचा। एक्स एक एक्स था, यहाँ पर भी एक एक्स है, निकल गया, कुछ नहीं बचा। वाई स्क्वायर निकल गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 5 बचा। क्लियर? ये है तुम्हारा कॉमन निकालना। समझ रहे? कॉमन ऐसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। मैं और एक सम दे रहा हूँ कॉमन निकालने के लिए, अभी इसमें थोड़ा ट्रिकी सम दे रहा हूँ मैं। 8 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 10 नहीं लेते 12 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स, बना देते एक्स 4 वाई स्क्वायर, ठीक। नंबर देखो कॉमन 8 12 16, कौन सा टेबल में जा रहा है? दोनों 8 के टेबल में तो 6 12 नहीं जा रहा, 16 नहीं जा रहा है, 12 नहीं जा रहा है। 8 के टेबल में 16 तो जा रहा है, बट 12 नहीं जा रहा है, मतलब 8 कॉमन नहीं है, बराबर ना? 8 के टेबल में 12 नहीं जा रहा है, 16 जा रहा है, बट 12 नहीं जा रहा है, तो 8 कॉमन नहीं निकाल सकते। तो दूसरे नंबर को ढूंढो, 2 के टेबल में सब जा रहे हैं। किसके टेबल में? 2 के टेबल में सब जा रहे हैं। सो 2 इंटू 4 8 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 2 इंटू 8 16 होता है, बराबर? हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट है? गलत, गलत। क्यों गलत है? 2 के टेबल में तो तीनों नंबर 4 है। नहीं, मैंने एक वर्ड यूज किया था, कॉमन चूज के निकालना। क्या निकालना? चूज के निकालना है। तुम्हें 2 नहीं लेना है, तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जिसके टेबल में 8 12 और 16 जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है, 2 के टेबल में तो जा रहे, नो डाउट, बट क्या 2 से बड़ा कोई नंबर है जिसके टेबल में 8 12 और 16 जा रहा है? तो वो नंबर कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि ये तीनों नंबर 4 के टेबल में जा रहे हैं। 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4। अब मुझे बताओ, तुम 2 का सीरीज लोगे कॉमन निकालने के लिए या 4 का सीरीज लोगे? बताओ। 2 के टेबल में भी जा रहे हैं, 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 8 जा 16, ठीक है, मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, वेरी गुड, निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। बट 4 के टेबल में जा रहे हैं, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, 4 के टेबल में जा रहा है, मैं 4 में कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है? मतलब मेरे पास 2 टेबल्स मिले जिनको मैं कॉमन में निकाल सकता हूँ। एक तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, एक तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 4 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। लेकिन एज पर रूल्स मैं 4 का टेबल लूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे कॉमन चूज के निकालना है, मुझे हाईएस्ट कॉमन निकालना है, मुझे मैक्सिमम कॉमन निकालने बाहर निकालना है। मैक्सिमम कॉमन मतलब कम से कम यहाँ से मैं 4 तो बाहर निकाल ही सकता हूँ, समझ रहे? तो मैं 2 को डिस्कार्ड कर दूंगा, मैं 2 नहीं लूंगा, मैं 4 लूंगा। तुमने 2 भी लिया, फिर भी तुम्हारा एक सिंप्लीफिकेशन 2 सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट अगर तुमने पहले से ही कॉमन अगर चूज के निकाल दिया तो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन कभी मिस्टेक नहीं होगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन कम पड़ेंगे। तो यहाँ से तुम्हें 2 और 4 में से तुम्हें हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। हमेशा याद रखना, कॉमन निकालते समय तुम्हें हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में सारे नंबर 4 है।
यहाँ पे 2 के टेबल में जा रहे हैं, 4 के टेबल में जा रहे हैं, दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है 4, तो मैं 4 कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 4 कॉमन निकालूंगा। नोट करते जाओ, मैं तुम्हें 2 भी कॉमन निकाल के दिखाऊंगा। 4 कॉमन निकालूंगा, ऐसा 4 निकाल दिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। एक्स की बात करें, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू 4, कम से कम कितना एक्स कॉमन निकाल सकते हो स्क्वायर में, बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 एक्स है, यहाँ पे 4 एक्स है, तो कम से कम 2 तो निकाल ही सकता हूँ। मैंने निकाल दिए 2 कॉमन एक्स। 1 वाई, 2 वाई, 2 वाई, कम से कम 1 वाई निकाल सकता हूँ, मैंने 1 वाई निकाल दिया ब्रैकेट। 4 कितना जा 8 होता है, 4 2 जा 2 बचा। 2 एक्स थे, एक 2 एक्स निकाल दिए, 1 वाई निकाल, कुछ नहीं बचा, माइनस साइन, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3 बचा। एक्स क्यूब है, 3 एक्स है, 2 एक्स निकाले। देखो जब कॉमन निकाल दोगे ना, तो यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे और यहाँ पे चेक करना है। 3 एक्स 2 एक्स, 1 एक्स बचा। 2 वाई 1 वाई, 1 वाई बचा। 2 वाई थे, एक ही वाई निकाला तो 1 वाई बचा, फिर ये माइनस साइन लिख दो। 4 कॉमन निकाला, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 बचा। एक्स 4 बार है, 2 ही एक्स कॉमन निकाले तो 2 एक्स बचे। वाई 2 बार है, 1 वाई निकाला तो 1 वाई बचा, कॉमन खत्म। क्लियर? ओके, ये तो हमारा है 4 कॉमन निकालने के बाद। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 2 कॉमन निकालने क्या होता है। 2 कॉमन निकालो, 2, बाकी ये तो सेम रहेगा ना, एक्स स्क्वायर वाई ब्रैकेट में डालो। 2, ध्यान दो, इसको हटा दो, इसको अभी देखो मत, इसको देखो मत, सीधा इसको देखो। 2 कॉमन निकालो, 2 4 जा 8, 4 आया, बाकी सब सेम, माइनस 2 6 जा 12, 6 एक्स वाई, माइनस 2 8 जा 16, 8, क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई। ये आया, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। लेकिन तुम अंदर देखोगे ना, अगेन 4 6 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6 आ रहा है, और ये 2 4 जा 8 आ रहा है। मतलब तुमने जो कॉमन निकाला वो पूरी तरीके से कॉमन नहीं निकाला है, वो तुमने पूरी तरीके से कॉमन नहीं निकाला है, तुमने कुछ कॉमन छोड़ दिया अंदर, तो ये प्रॉपर कॉमन निकालना नहीं होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पहले ही एक ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो पूरे चूस के कॉमन निकाल देगा, वहीं शॉर्ट में काम खत्म। अगर तुमने 2 निकाला होता तो ये जो बचा इसके अंदर अगेन देखो 2 का टेबल, 2 के टेबल में और 2 के टेबल में जा रहा है सब, मतलब अगेन तुमने कुछ ना कुछ कॉमन छोड़ दिया। अब ये 2 अगर तुम बाहर निकालोगे, ये 2 और ये 2 और ये 2 बाहर निकालोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बचा है, यहाँ पे 3 बचेगा, बचा है, यहाँ पे 4 बचेगा, बचा है, और ये 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा, ये आने वाला है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने समझो 2 कॉमन निकाल लिया तो तुम्हारा 1 या 2 स्टेप बढ़ जाएगा और तुम्हारा आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, तकलीफ होगा आंसर निकालने के लिए। लेकिन अगर तुमने पहले ही हाईएस्ट कॉमन निकाल दिया, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन में निकल रहा है वो निकाल दे, तो तुम्हारा अंदर देखो यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, तुम कॉमन ही निकाल रहे हो ना, कॉमन निकाल रहे हो तो कॉमन निकालने के लिए अंदर कोई बचना ही नहीं चाहिए, इस वजह से हाईएस्ट कॉमन निकाल देने का। मुझे लगता है समझ गया रहेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। क्या ले, ठीक है, 12 एक्स वाई माइनस, मैंने लिखा 12 के बाद 18, सिर्फ 18 लिखा, ठीक है, देन प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, कॉमन निकालो। 12 8 6, 2 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में सब कॉमन निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं 2 नहीं लूंगा, मैं हाईएस्ट देखूंगा कि 2 के ऊपर कोई नंबर है क्या। 4 देखो, 4 के टेबल में 6 जा रहा है, ठीक है। 6 देखो, 6 के टेबल में 18 में जा रहा है, 12 पे जा रहा है, तो मैं 6 कॉमन निकालूंगा, तो मैंने 6 कॉमन निकाल दिया। एक्स के बारे में बात करें, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स कॉमन निकल ही नहीं पाएगा, सब जगह पे कॉमन चाहिए ना, यहाँ पे एक्स कॉमन ही नहीं है, नहीं निकलेगा। वाई के बारे में देखो, वाई यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब वाई कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब सिर्फ नंबर कॉमन निकलेगा यहाँ पे। 6 2 जा 2 एक्स वाई एज इट इज, माइनस 6 3 जा 18, प्लस 6 गया एक्स स्क्वायर और वाई बचा। समझ रहे? ओके, अब एक सम देखो, ये समझ गया ना? अभी देखो, मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 6x स्क्वायर
वाई स्क्वायर। ठीक, कॉमन 2 के टेबल में जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, बिकॉज 2 छोटा नंबर है, 2 के ऊपर दूसरा कोई नंबर है नहीं, तो हाईएस्ट मेरा 2 ही हो गया। चलो ठीक है, तो कॉमन निकाल दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की बात करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। ठीक, यहाँ पर वाई है ही नहीं, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई, तो वाई निकलेगा ही नहीं, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2x स्क्वायर, इधर क्या बचा? 2x स्क्वायर, 2 भी बाहर निकल गया, x स्क्वायर भी बाहर निकला, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। राइट, ध्यान देना, अभी ध्यान देना, अभी अभी चीजें आने वाली है। कुछ नहीं बचा, 0 बचा, प्लस साइन 2, यहाँ पे 2 बचा, एक्स स्क्वायर बाहर निकला, सिर्फ y बचा, प्लस यहाँ पे 2 3 6 बचा, एक्स स्क्वायर बाहर निकला, वाई स्क्वायर बचा। ओके, क्या आंसर राइट है? रॉन्ग है। रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है? बिकॉज यहाँ पर जब कुछ भी नहीं बचता तो हम 0 नहीं लिखते हैं, जब कुछ भी नहीं बचता है तो हम वहां पे 1 लिखते हैं। समझ रहा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज जब हम कॉमन निकालते हैं और ऐसा हो जाता है कि कॉमन निकाल दिया बट वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं है, वहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं है। बट जब भी कुछ नहीं बचेगा, देखो 2x स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर निकल गया, इसके जगह पे कुछ भी नहीं बचा, तो इसकी जगह पे 1 लिख देना है, फिर ये आगे +1। समझ रहे? +1, समझ रहे? कॉमन निकालना समझ गए? ओके, इतना क्लियर है? जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 बचेगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अभी समझो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, चलो ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा? 2 प्लस यहाँ पे कोई बचा? कुछ भी नहीं, क्या आएगा? 1, राइट ना? +1। ओके, अब ये कॉमन निकालने के बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये कॉमन निकालने के बाद में मुझे ब्रैकेट्स डालना क्यों पड़ता है? ब्रैकेट तो डालना क्यों पड़ता है? क्यों डालना पड़ता है? बिकॉज ये एक्स स्क्वायर जो कॉमन निकाला है, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन निकालना तो सबके लिए कॉमन, और सबके लिए कॉमन। ओके, अगर मैं इसको छुपा दूं, ये इधर से ही निकला, राइट ना? 2x स्क्वायर में से x कॉमन निकाला, 2 बचा, प्लस x स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया, 1 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ओके, अब मैं इसको छुपा दूं और मैं तो बोल लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन करो, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेंगे एक्स स्क्वायर, चलिए वही मिला। इसके लिए हम लोग जब कॉमन निकालते हैं तो कॉमन को ब्रैकेट में रखते हैं, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर जो है कॉमन है सबके लिए। अगर समझो ये 1 नहीं लिखता तो ये एक्स स्क्वायर मिलता, तो मैं ऐसे निकालते हो ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चे मिस्टेक करते मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरा बाहर निकला, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2। तो क्या इसका जो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मेरा आंसर क्या आएगा? 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गया किधर? तो इसके लिए जब भी सब पूरा कॉमन निकाल देते हैं वहां पे निकलते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 1, ताकि जब ये कॉमन को हम फिर से मल्टीप्लिकेशन करें तो मुझे वही आंसर मिलने वाला है। बिकॉज कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, मतलब सिंपल समझने के लिए कि अगर कॉमन की जगह पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 होता है। समझ रहे? कॉमन कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ओके, तो मुझे लगता है तुम्हारा कॉमन निकालना क्लियर हो गया और छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशंस क्लियर हो गए। अभी जो कॉमन निकालना प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, इसके बाद हम आने वाले सब्स्टिट्यूशंस पे। किसमें? सब्स्टिट्यूशंस पे। मुझे तो मैं क्लियर कर देता हूं सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है। सब्स्टिट्यूशंस, ओके, पुट x इक्वल्स टू 2 और मुझे इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ऐसे इक्वेशन दिया है। पुट x इक्वल्स टू 2, तो तुम्हें x की जगह पे 2 पुट करना है। किसकी जगह पे? सिर्फ x की जगह पे। x की जगह किधर दिख रहा है? x मेरा एक यहाँ पर है और दूसरा x यहाँ पर है। मुझे सिर्फ बोला है कि x की जगह पे 2 पुट करो, बाकी कुछ नहीं करना। समझो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखना है। चलो x की जगह पे 2 पुट करो, तो क्या ये 2 को हाथ लगाना है? नहीं, 2 एज इट इज रहेगा। x की जगह पे क्या पुट किया मैंने? 2। जब भी सब्स्टिट्यूशंस करोगे उसको ब्रैकेट में पुट करो, जब भी सब्स्टिट्यूशंस करोगे उसको ब्रैकेट में पुट करो। x की जगह पे 2 लिखा, ब्रैकेट में डाल दिया 2, बट वो स्क्वायर में है, वो स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहा है? फिर प्लस 4 एज इट इज, x की जगह पे 2, उसको ब्रैकेट में पुट कर दो, बाकी एज इट इज -2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 into 2 कर सकता हो क्या? नहीं बॉस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए बोला था ब्रैकेट में डालो। पहला मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्या है? 2 स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा 2 into 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट के आगे बाजू में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, तो 4 into 2 हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 2 8 -2 इक्वल्स टू 0 आ गया। पहला मल्टीप्लिकेशन 4 2 8,
8 प्लस 8 माइनस 2, इससे जो तुम्हारा सम चलेगा 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 2, समझ होता सा सब्स्टिट्यूशन हमेशा ब्रैकेट में करते हैं। अब सेम दूसरा कोई सम लो, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एंड पुट x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो x की जगह माइनस 2, तो माइनस 2 लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, स्क्वायर में स्क्वायर डाल दिया, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, x की जगह पे क्या ब्रैकेट में माइनस 2 इज इक्वल्स x की जगह पे ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 2। ब्रैकेट सॉल्व, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है माइनस 2 इंटू माइनस 2, मल्टीप्लीकेशन है माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, 4 आंसर है। माइनस 4 इंटू माइनस 2 भी हो रहा है यहाँ पे कितना, माइनस 4 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2, आजू बाजू में कुछ है, कुछ भी नहीं है, रिमूव माइनस 2 प्लस 2, बस हो गया, अभी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इजी है, याद रखो सब्स्टिट्यूशन हमेशा ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हम खत्म करते हैं। और अभी ये जो छोटी मोटी चीजें जो सीखी है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस लेके आने वाले हैं, बड़े बड़े मैं 10 सिंप्लीफिकेशन चुन चुन के लेके आऊंगा, जिसमें तुम्हारी अभी तक की जितनी बेसिक्स की है अलजेब्रा की वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखो मैं तुम्हें कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई भी तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि उस कोई भी टॉपिक हो इस दुनिया का, उसमें सिंप्लीफिकेशन लगते हैं। कोई भी टॉपिक लो, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, तुम लीनियर इक्वेशन लो, तुम छोटा बड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, तुम सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, वो कुछ भी निकालने के लिए तुम्हें सम्स को सॉल्व करना पड़ता है। और सम सॉल्व कब होता है, सम सॉल्व यहाँ से होता है, बेसिक्स से होता है। मैं तुम्हें वो बेसिक्स करा रहा हूँ, मैं तुम्हें वो बेसिक्स करा रहा हूँ जो एवरी सिंगल सम के पीछे का हथियार है, पिलर्स है। ये तुम्हारे बेसिक्स पिलर्स है। अगर तुम्हें ये पिलर्स आते जो मैं करा रहा हूँ तो तुम कोई भी सम कर सकते हो। प्लस माइनस कैसे करने का, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स कॉमन कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, डिवीजन कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे। मैं तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंथेटिक डिवीजन नहीं बता रहा हूँ, राइट ना, मैं तुम्हें कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, उसका कंसेप्ट क्या होता है, मैं तुम्हें कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बेसिक्स करा रहा हूँ कि वो हर चीज़ को सॉल्व करने में यूजफुल है, लगती है, और उसके बगैर कोई सम सॉल्व नहीं होता है। तो बस ये तो ये करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें 10 से 15 सम्स बड़े बड़े सम्स लेके आऊँगा, अलजेब्रा की बेसिक्स क्लियर। ऑल द बेस्ट, करते रहो।